अगर मोदी जी दोबारा आ गए, ये देश नहीं बचेगा, जनतंत्र नहीं बचेगा, तानाशाही आ जाएगी। और इसी तरह झूठे आरोप लगा के, यही तो तानाशाही है। यहां पे मेरे को जेल में डाल दिया। मुझे तो कम से कम उम्मीद है 1 महीना नहीं, 2 नहीं तो 4 नहीं तो 6 महीने में बाहर आ ही जाएंगे। क्योंकि एक बार फिर से केजरीवाल जी का इंटरव्यू लिया गया, जिसमें उन्होंने देखिए किस तरीके से जनता को बेवकूफ़ समझ रखा, और वो फिर से जो पहले ही 10 साल पहले उन्होंने जो वादा किया था वो वादा फिर से वो दोहरा रहे हैं। और फिर वो बोल रहे हैं कि 5 साल मुझे और टाइम दिया जाए और 5 साल के बाद मैं ये सारे काम करवा दूंगा। जैसे कि इन्होंने पहले बोला था कि मैं दिल्ली को कचरा मुक्त कर दूंगा और यहाँ वायु प्रदूषण जो है वो खत्म कर दूंगा और यहाँ की सड़कें यूरोपियन अंदाज में बना दूंगा। और इनका कहना है कि मैं कोरोना के कारण और मुझे जेल में बंद कर दिया गया था, जिस कारण से मैं ये सारे काम नहीं कर पा रहा हूँ। और ये पहले क्या बोलते थे कि केंद्र सरकार मुझे ये काम करने नहीं दे रही है। तो पहले आप ये बताओ केजरीवाल जी कि अगर केंद्र सरकार आपको काम नहीं करने दे रही है तो ऐसा करो, आप केंद्र सरकार को ही सत्ता दे दो, यानी बीजेपी को ही सत्ता दे दो। अगर आपको केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही है तो जनता का टाइम आप क्यों खोटी कर रहे हो? देखिए किस तरीके से केजरीवाल जी का जो है एंकर क्लास लगाती। भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल, विवाद, बेल, बेल के बाद प्रचार, प्रचार में भी विवाद, उसके बाद जांच। और इस वक्त अगर देखा जाए तो एक शख्सियत ऐसी है जो इन तमाम विवादों, कंट्रोवर्सी, जांच में घिरी हुई है, लेकिन सुर्खियां खूब बटोर रही है और जनता का दिल जो है वो जेल के नाम पर जीतने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री इस वक्त अरविंद केजरीवाल जी मौजूद हैं चुनाव जलसे में, और उम्मीद है आज बातें होंगी वो तमाम जो जनता आपसे जानना चाहती है। केजरीवाल जी, जेल जाने के दिन नजदीक आ रहे हैं, डर लग रहा है? नहीं, डर किस चीज का है? जिन लोगों ने हमारे देश को आज़ादी दिलाई थी, भगत सिंह हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, गांधी जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, कई कई साल तक जेल रहे थे। और जब वो जेल में रहते थे तब तो सामने कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आती थी कि कब आज़ादी मिलेगी, कब आज़ादी नहीं मिलेगी। वो लोग देश को आज़ादी दिलाने के लिए जेल गए और कई कई साल तक जेल गए। मैं देश को बचाने के लिए जेल गया हूँ और मुझे तो कम से कम उम्मीद है 1 महीना नहीं, 2 नहीं तो 4 नहीं तो 6 महीने में बाहर आ ही जाएंगे। क्योंकि केस पूरा फर्जी है। आपने तो एक स्टेटमेंट दी कि जब तक मोदी जी चाहेंगे तब तक जेल में रखेंगे, यानी कोर्ट की वजह से जमानत नहीं मिली, मोदी जी ने चाहा तो जमानत मिल जाए? आज हमारे देश के अंदर जो तानाशाही का माहौल चल रहा है, सभी इंस्टीट्यूशंस को डराया धमकाया जा रहा है। जुडिशरी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा दबाव है। कई जज हैं जो इस सब दबाव के बावजूद बहुत इंडिपेंडेंटली काम कर पा रहे हैं। कई जज हैं वो भी इंसान हैं जो इस दबाव के चलते इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी के पास जेल में मैसेज गया कि अगर आप बीजेपी ज्वाइन कर लो तो आपको बेल दिलवा देंगे। कौन दिलवा देगा? किससे दिलवा देगा? यानी कि आपके वाले जज जो हैं वो अच्छे हैं, ने ईमानदार हैं, और सिसोदिया वाले जज जो हैं वो ईमानदार और अच्छे नहीं हैं। मैं ये नहीं कह रहा। नहीं, आपने अभी कहा इंडिविजुअल जजेस की बात ना करें तो अच्छा है, बिकॉज वो अच्छी बात नहीं है। मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने ऐन मौके पे, ऐन वक्त पे जनतंत्र के पक्ष में न्याय किया और मुझे 21 दिन की मोहलत दी कि मैं चुनाव प्रचार कर सकूं। तो कोर्ट भी अब सिलेक्टिवली अच्छा या बुरा होगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। आपको ये समझना पड़ेगा कि आज देश के अंदर जो तानाशाही का माहौल है, उस माहौल के अंदर सभी इंस्टीट्यूशंस, जैसे इलेक्शन कमीशन है, आज इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट के ऊपर उसके ऊपर सब लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि भाई लोग यही तो पूछ रहे हैं कि कितने वोट पड़े, किस पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में कितने वोट पड़े। चुनाव आयोग कहता है कि ये हम नहीं बताएंगे, या कभी कहता है हमारे पास ये डेटा ही नहीं है। तो प्रश्न तो उठेंगे। और डेमोक्रेसी के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी होती है और पारदर्शिता बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, आपकी ही स्टेटमेंट से मैं पूछना चाहूंगी, समझना चाहूंगी, आज कई अखबारों की हेडलाइन भी है कि आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जब तक चाहेंगे तब तक आप जेल में रहेंगे। तो आपको जमानत भी नरेंद्र मोदी ने दिलवाई है कि वो चाहते थे कि आप 21 दिन तक बाहर आए और प्रचार करें? ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जमानत दी है। इसीलिए मैंने कहा कि ये सही नहीं होगा कि हम इंडिविजुअल जजेस के कंडक्ट की बात करें। नहीं, मैं तो आपकी स्टेटमेंट की बात कर रही हूँ। एक ओवरऑल आज देश के अंदर जो तानाशाही का माहौल है, उसके अंदर इंस्टीट्यूशन स्ट्रेस में है, ये सब लोग मानते हैं। ठीक है,
तो अब ये बताइए जरा मुझे, आपने मनीष सिसोदिया जी की जमानत का और इन तमाम चीजों का भी जिक्र किया। मनीष सिसोदिया जी की जमानत अर्जी खारिज करते वक्त जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया था उसमें काफी तीखी टिप्पणियां की थी, काफी सख्त टिप्पणियां की थी, और अगर आप चाहें तो मैं पढ़ के भी सुना सकती हूँ और शायद आपने पढ़ा भी होगा वो ऑर्डर। तो वहां से कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि मनीष सिसोदिया जी को वो क्लीन चिट दे रहे हैं या आरोपी नहीं मान रहे हैं। कुछ ये मामला सत्ता के गंभीर दुरुपयोग का है, हाईकोर्ट ने कहा। अदालत ने कहा कि भ्रष्टाचार के इस मामले में उस समय हुआ जब कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नीति बनाई गई ताकि पैसा आ सके। आबकारी नीति का उद्देश्य ऐसी नीति अपनाना था जो कुछ लोगों के लिए फायदेमंद हो और रिश्वत भी आ जाए। हाईकोर्ट की टिप्पणियां हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में जस्टिस संजीव खन्ना का पिछले साल ऑर्डर था जिसमें उन्होंने लिखा था कि ये आरोप लगाया जा रहा है कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई। इसके कोई देयर इज नो प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ दैट। इसमें सब आ गया, ये 2 लाइनों के अंदर सब आ गया। मैं आपको पढ़ा दूंगा वो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का। तो हाई कोर्ट के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट है नंबर 1। नंबर 2, इस पूरे मामले में 500 से ज्यादा रेड हो चुकी है। कह रहे हैं 100 करोड़ की रिश्वत ली गई। अभी 10 दिन पहले बोले नहीं 100 करोड़ नहीं 1100 करोड़ की रिश्वत ली गई। रिकवरी कितनी हुई है? 54 की रिकवरी हुई है। वो 100 करोड़ कहां गया? हवा में गायब हो गया। 100 करोड़ की रिश्वत अगर लेते, या तो कहीं कैश मिलता, यहां कहीं प्रॉपर्टी के कागज मिलते, कहीं ज्वेलरी मिलती, कहीं खर्चे के सबूत, कुछ नहीं है, हवा में है सब कुछ। चोर क्या चोरी का सामान अपने घर में रखता है? कहाँ? कहीं तो इतनी जगह रेड की इन्होंने, 500 की जगह रेड की, कहीं रिकवरी तो होती। मोदी जी कह रहे हैं आप अनुभवी चोर हैं और आप अधिकारी रहे हैं, IRS ऑफिसर रहे हैं। मैंने सुना था उनका, इसका मतलब मोदी जी कबूल कर रहे हैं कि उनके पास कोई सबूत नहीं है। अगर आपके पास कोई सबूत नहीं हो और आप कहो कि इस चोर ने सारे सबूत जो है बड़े चालाक, तो सबूत नहीं है ना, मान रहे हैं ना कि कोई सबूत नहीं है। कल देश के प्रधानमंत्री ने मान लिया कि इस शराब घोटाले में उनके पास कोई सबूत नहीं है, तो वो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मैं बहुत अनुभवी चोर हूं इसलिए मैंने सारे। तो अगर सबूत नहीं है तो छोड़ दो, फिर मेरे को क्यों पकड़ रखा है? तो अदालत जब सबूत मिल जाए तो मुझे बता दो। तो अदालत ने भी आपको, सुप्रीम कोर्ट ने, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आप शुक्रगुजार हैं, तो उन्होंने भी वापस लौटने के लिए कहा, ये नहीं कहा कि भाई ठीक है। अभी मामला चल रहा है, अब जुलाई के अंदर मेन ऑर्डर आएगा, ऑर्डर रिजर्व किया उन्होंने, ऑर्डर आएगा तो पढ़ लेना। दिल्ली की जनता के मन में जो सवाल है, क्योंकि दिल्ली की जनता के मन में सवाल, अर्जी जब खारिज दिल्ली की जनता के मन में सवाल नहीं है। देखिए सवाल तो सारे पूछे जा रहे हैं। दिल्ली की जनता से आप सर्वे कर लो, मैं भी बहुत घूमा हूँ, सारा दिन जनता में घूमता हूँ मैं भी। जनता एक ही क्वेश्चन पूछना चाहती है आपसे, रिकवरी कहाँ है? कितने पैसे की रिकवरी हुई? कितना पैसा मिला? पैसा कहाँ है? देखिए तो ये झूठे आरोप लगा के, यही तो तानाशाही है। यहाँ पे मेरे को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, हमारे बैंक अकाउंट कह रहे हैं सीज करेंगे, हमारा दफ्तर छीनेंगे, और प्रधानमंत्री जी आ जाओ अब चुनाव लड़ते हैं। कांग्रेस का 1 महीने पहले बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, कह रहे हैं आ जाओ अब चुनाव लड़ते हैं। एनसीपी के 2 टुकड़े कर दिए, एनसीपी पार्टी छीन ली, उनका दफ्तर छीन लिया, उनके सिंबल छीन लिया, और कह रहे हैं आ जाओ अब चुनाव लड़ते हैं। शिवसेना का पार्टी के 2 टुकड़े कर दिए, शिवसेना का दफ्तर छीन लिया, उनकी सिंबल छीन लिया, उनकी पार्टी छीन ली, कह रहे हैं आ जाओ अब चुनाव लड़ते हैं। ममता बनर्जी के मंत्रियों को जेल में डाल दिया, स्टालिन के मंत्रियों को जेल। ये चल क्या रहा है हमारे देश के अंदर? आप ये ऑर्डर लेके बैठे हैं, ऑर्डर से बहुत कहीं ज्यादा ग्रेव सिचुएशन है इस देश के अंदर। अगर मोदी जी दोबारा आ गए, ये देश नहीं बचेगा, जनतंत्र नहीं बचेगा, तानाशाही आ जाएगी, और इसी तरह से पूरे देश को जो है वो कब्जा किया जाएगा।